फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज का मेरा लेसन प्लान चौथा है। इसका प्रकरण जो है जंतुओं में श्वसन है, यानी टॉपिक मेरा जो है जंतुओं में श्वसन है। और प्लीज़ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगर से आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा ये पाठ योजना संख्या 4 है। सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। जिस विद्यालय में आपको टीचिंग करने के लिए बोला जाता है उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर दिनांक लिखते हैं, फिर कक्षा लिखेंगे। कक्षा 7 के लिए है ये, 8 के लिए भी यूजफुल हो सकता है। विषय लिखेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस है। प्रकरण लिखेंगे यानी टॉपिक मेरा है जंतुओं में श्वसन, और समय में हो जाएगा 25 से 30 मिनट लिख सकते हैं। फिर आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहला होगा छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा होगा छात्रों में तार्किक व मानसिक क्षमता का विकास करना। तीसरा होगा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। चौथा होगा छात्र दैनिक जीवन में विज्ञान विषय की उपयोगिता को समझ सकेंगे। पाँचवा होगा छात्रों में कौशलात्मक क्रिया उत्पन्न करना। और छठा होगा छात्रों में आत्मविश्वास उत्पन्न करना। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है ज्ञानात्मक आता है। इसमें लिखते हैं छात्र श्वसन के बारे में या श्वसन के बारे में परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा आता है बोधात्मक अंडरस्टैंडिंग। इसमें लिखते हैं छात्र श्वसन के क्रियाओं को समझा सकेंगे। तीसरा आता है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। इसमें हम लिखते हैं छात्र श्वसन को दैनिक जीवन में या दैनिक जीवन में महत्व समझ सकेंगे या दैनिक जीवन से महत्व को समझा सकेंगे, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट आता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या होता है, चार्ट हम ले जाते हैं, यानी श्वसन से संबंधित कोई चार्ट को ले जाते हैं। रियल ऑब्जेक्ट हो तो भी आप कोई दिखा सकते हैं। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं छात्र श्वसन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में जो होता है 3 कॉलम होती है, क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया होती है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारे जीवन के लिए मूलभूत चीज़ें क्या हैं। बच्चे इसका आंसर देंगे हवा, पानी, भोजन इत्यादि। दूसरा क्वेश्चन होगा कि हवा हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा कब प्रवेश करती है, सबसे ज़्यादा मात्रा में कब प्रवेश करती है। बच्चे इसका आंसर देंगे जब हम सांस लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन होगा सांस लेने के प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे श्वसन कहते हैं। चौथा क्वेश्चन होगा मानव के कुछ श्वसन तंत्र के नाम बताइए, तो बच्चे इसका आंसर देंगे नासाद्वार, नासागुहा, श्वास नली, फेफड़े etc। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अन्य जंतुओं के श्वसन तंत्र व श्वसन प्रक्रिया क्या है, तो बच्चे इस पर शांत हो जाएंगे यानी कि मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखते हैं छात्रों आज हम सब अन्य जंतुओं के या अन्य श्वसन प्रक्रिया तथा श्वसन अंग के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है कि 6 कॉलम बनाया जाता है, कहीं कहीं 4 ही बनाया जाता है, यानी कि अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और उपकरण को छोड़ करके। लेकिन कहीं कहीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, कहीं कहीं 6 कॉलम बनाया जाता है। पहला कॉलम होगा कि शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापक क्रिया, चौथा छात्र क्रिया, 5वां उपकरण, छठा चापट कार्य होता है। तो पहला जो होगा वो शिक्षण बिंदु श्वसन हो जाएगा। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र श्वसन के महत्व को समझा सकेंगे या समझ सकेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लेंगे जो सिंपल होगा बच्चों के लिए। तो वो पूछेंगे पहला क्वेश्चन सांस लेते समय हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे ऑक्सीजन। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि हम सब कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो बच्चे इसका आंसर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके बाद जो होता है इसमें उपकरण में हो जाएगा प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा, और फिर हम इसको विस्तार पूर्वक समझाएंगे बच्चों को, ठीक है। वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को अंतः श्वसन या निःश्वसन कहते हैं। इसके विपरीत फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उच्च श्वसन या निःश्वसन कहते हैं।
अंतः श्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया संयुक्त रूप से श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होगा तो वहाँ पे लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य पे लिख देंगे, यानी श्वसन जो होता है एक अंतः श्वसन होता है, एक निःश्वसन होता है। फिर सेकंड हम लेंगे शिक्षण बिंदु लेंगे, अन्य जंतुओं में श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखेंगे छात्र अन्य जंतुओं के श्वसन प्रक्रिया एवं श्वसन के अंगों के बारे में समझ सकेंगे। फिर हम एक दो क्वेश्चन पूछते हैं बच्चों से। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि मनुष्य में श्वसन किस अंग द्वारा होते हैं, यानी कि जो मनुष्य होते हैं उनमें जो होता है श्वसन प्रक्रिया किस अंग द्वारा होता है। तो बच्चे इसका आंसर देंगे फेफड़ों द्वारा। फिर इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे बच्चों को कि प्रकृति में कुछ जीव अत्यंत सूक्ष्म व एक कोशिकीय हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम इटिसी। ठीक है, तो इन जीवों में श्वसन की प्रक्रिया शरीर की सतह से विसरण होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब उसके बारे में और डिटेल में समझाएंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं, बच्चों से क्या डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे, यानी कि क्वेश्चन पूछेंगे जो कि बच्चों को पहले से पता हो। ठीक है, तो यहाँ पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि बहुकोशिकीय जीव के नाम बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे केचुआ। ठीक है, केचुआ इटिसी। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझाएंगे कि बहुकोशिकीय जीव किसे कहते हैं। तो बहुकोशिकीय जीवों जैसे केचुआ में श्वसन क्रिया त्वचा के द्वारा होती है। काकरोच एवं अन्य कीटों में श्वसन के लिए उनके शरीर पर पार्श्व भाग में छोटे छोटे अनेक छिद्र होते हैं। ठीक है, यह छिद्र श्वास रंध्र कहलाते हैं। मेढक जल एवं स्थल दोनों में पाए जाते हैं। इसमें श्वसन क्रिया फेफड़ों तथा त्वचा के द्वारा होती है। ठीक है, जलीय जीव जैसे मछली में श्वसन के लिए एक विशेष अंग या क्लोम या गलफड़े यानी गिल्स द्वारा होते हैं। जलीय जंतु में श्वसन क्रिया गलफड़ों द्वारा होती है। आप चाहेंगे तो बीच में एक और क्वेश्चन पूछ सकते थे कि हम सब कौन से गैस ग्रहण करते हैं, तो बच्चे आंसर देंगे ऑक्सीजन गैस। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या छात्र क्रिया में क्या लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण हो जाएगा इसमें, यानी कि उपकरण में जो होगा स्पष्टीकरण, यानी उसको हम स्पष्ट कर रहे हैं, क्लियरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो स्पष्टीकरण लिख देंगे उपकरण में, और श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देंगे यहाँ पे कि अन्य जीवों में श्वसन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं। तो अमीबा, पैरामीशियम शरीर की सतह से विसरण द्वारा। ठीक है, दूसरा लिख देंगे केचुए में त्वचा के द्वारा होता है। फेफड़ों यानी कि जो मेढक होता है उसमें फेफड़ों के द्वारा होता है, त्वचा के द्वारा होता है। मछली जो है गलफड़ों के द्वारा होती है। ये सब लिख देंगे श्यामपट्ट कार्य में। फिर आता है नेक्स्ट आता है श्वसन प्रक्रिया, शिक्षण बिंदु आएगा श्वसन प्रक्रिया। फिर अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में लिखते हैं छात्र श्वसन प्रक्रिया के सोपानों यानी स्टेप्स के बारे में समझ सकेंगे, जान सकेंगे, बता सकेंगे। ठीक है, फिर उसमें लिखते हैं हम उसके बारे में डिटेल में समझाते हैं बच्चों को कि अंतः श्वसन जो होता है में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासा द्वार से होकर नासा गुहा में प्रवेश करती है। फिर नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। फिर उसके बाद जो होता है ग्रसनी से होते हुए वायु श्वास नली की दोनों शाखाओं यानी दाईं श्वसनी और बाईं श्वसनी के द्वारा दाएं एवं बाएं फेफड़ों में जाती है। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा पिक्चर के माध्यम से समझा देते हैं कि नासा द्वार होगा, नासा द्वार से जो होता है नासा गुहा में जाता है, नासा गुहा से ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी से जो होता है हमारे श्वास नली में जाता है, फिर उसके बाद श्वसनिया में जाता है, फिर फेफड़े में जाता है। फिर नीचे बोलेंगे कि फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, जिसे आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत डायाफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर गति करती है। परिणाम स्वरूप वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। फिर सेम चीज़ ये जो यहाँ पे बनाए होते हैं, यहाँ पर यही चीज़ जो होता है श्यामपट्ट कार्य पे बना देते हैं। उपकरण में लिख देंगे, व्याख्यान विधि लिख देंगे, छात्र क्रिया में होगा, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर नेक्स्ट आता है श्यामपट्ट कार्य सारांश। श्यामपट्ट कार्य सारांश में क्या होता है, इसमें सबसे पहले दिनांक लिखते हैं, कक्षा लिख देंगे, 7, 8, 9 दोनों के लिए, तीनों के लिए यूजफुल हो जाएगा ये। प्रकरण में लिखते हैं, प्रकरण में कि जीवों में श्वसन, और सब्जेक्ट में लिख देंगे जीव विज्ञान, और चक्र में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी होगा वो समय 25 से 30 मिनट हो जाएगा। और उसके बाद जो होता है हम जो भी पढ़ाते वक्त जो हम श्यामपट्ट पे लिखे रहते हैं
उसी को यहाँ पर लिखते हैं। सेम वही चीज़ होता है। छात्राध्यापक निर्देश में क्या होता है कि टीचर छात्रों को निर्देश देते हैं कि हम जो श्यामपट्ट पे लिखे हैं या जो भी पिक्चर बनाए हैं उसको आप उत्तर पुस्तिका में लिखें। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। तो पुनरावृत्ति में क्या होता है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं जो अभी अभी हम लोग पढ़ाए होते हैं, जो पढ़ाए होते हैं उसी से क्वेश्चन पूछते हैं। पहला क्वेश्चन होता है अंतः शोषण के बारे में बताइए, और दूसरा होगा शोषण क्या है। तीसरा है काकरोच में शोषण होता है, किसके किसके माध्यम से होता है। पहला होगा फेफड़ों द्वारा, दूसरा श्वास रंध्रों द्वारा, तीसरा गिल्स या चौथा त्वचा। फिर चौथा क्वेश्चन होगा कि श्वासोच्छ्वास में किसकी भूमिका नहीं होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन होगा, पहला पसलियाँ, दूसरा फेफड़े, तीसरा डायफ्राम, चौथा जो होता है नासाद्वार। फिर 5वां क्वेश्चन होगा मेढक में श्वास यानी श्वसन जो होता है किसके माध्यम के द्वारा होता है शोषण। तो 4 ऑप्शन होगा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, ए और बी दोनों द्वारा, फिर उसके बाद गलफड़ों द्वारा। फिर छठा क्वेश्चन होगा केचुए में शोषण होता है, 4 ऑप्शन होगा, त्वचा द्वारा, गलफड़े द्वारा, गिल्स या नॉट। ठीक है। इसके बाद जो होता है गृह कार्य यानी होमवर्क देते हैं बच्चे घर से करके आने के लिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि मानव के श्वसन अंगों का वर्णन कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है पर्यवेक्षक टिप्पणी एवं सुझाव। इसमें क्या होता है कि जो टीचर्स जो गए होते हैं ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वहाँ पे ऑब्जर्व करके वो लिखते हैं, यहाँ पर सुझाव देते हैं बच्चों को कि अभी अभी ये आप में कमियां हैं, उसको नेक्स्ट टीचिंग करेंगे तो उसमें सुधार करेंगे इसको। ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे होते हैं। तो पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर यहाँ पे हो जाएंगे तो ये आपका लेसन प्लान जो होता है कंप्लीट हो जाता है, टोटली कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।